साऊ कत्ल करने के बाद उसने अल्लाह से तौबा की। क्या उसकी तौबा कबूल हुई? और फरिश्ते में आपस में क्यों झगड़ा हुआ जब वो 100 अफराद का कातिल फौत हुआ? ये सब जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। तो शुरू करते हैं। बनी इसराइल के 99 कातिल की तौबा। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूल से मुतल्लक़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूम करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दिया है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से क़यास राय की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देते चाहते। इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर तो मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलम साहब के पास जाकर ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत कोई खाना है? तो इस आलम साहब को चूँकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तो जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए ये सच्चे दिल से तैब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी ज़िंदगी मुसीबत में गंवा दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायत है मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान यह फैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफत नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफत, लिहाजा जहाँ की मसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दी जाए। चुनांचे दोनों तरफ ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकाम मईशत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को
اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کے طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باں پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی سب خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔